So we have two students only right now. It's okay. We'll start with the content. ठीक है, कुछ भी हो स्टार्ट करते हैं अपना. गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून. मैंने जो माइक्रोब्स का ये दिया था आप लोगों को एमसीक्यूज करने के लिए, होपफुली आप लोगों ने किया होगा या देखा होगा एक बार. तो सारे क्वेश्चंस मैं करा दूं या जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपने. ओके, वेट कर लेते हैं, बट ये बहुत इरेगुलर रिस्पॉन्स है बच्चों का. So we have how many students right now? 3 students. हाँ, बट इतना टाइम हो गया, मतलब 4 मिनट ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं. मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स. दोज हु वांट टू कम दे कम, और जिन्हें नहीं करना होगा ज्वाइन नहीं करेंगे. सो स्टूडेंट्स, मैं सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी वाले तो करा ही देता हूँ, ठीक है. बाकी जो आप लोगों को अदर फंसेंगे वो मैं देख लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग. विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डव? होपफुली सबको आना चाहिए कि हाँ, डव का जो पफिंग अपीयरेंस होता है, जो फूल जाता है, वो किसकी वजह से होता है बच्चों? CO2 की वजह से होता है. बिल्कुल सही बात है. ओके, प्राची, रिया, कल्याणी, ऑल 3 आर करेक्ट. दैट इज बिकॉज ऑफ CO2. नेक्स्ट, कौन सा बैक्टीरियम हेल्प करता है स्विस चीज बनाने में? ये भी बताया गया था आपको, कल ही बताया गया था शायद. हाँ, रिया, प्राची, कल्याणी, गुड. ओके, प्रोपियोनी शर्मानी, मैंने बताया था कि जो स्विस चीज बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है. थर्ड, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो क्लॉट बस्टर है, वो किससे निकाला जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज किस बैक्टीरिया से? ओके, रिया, प्राची, कल्याणी, एक बार और देखिए. ओके, नाउ यू आर करेक्ट. और बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं. रिया, अरे रिया ने तो फोर्थ का भी दे दिया. फोर्थ का मैं नहीं देना भाई, अभी सिर्फ आपको इसी का देना था. हाँ, थर्ड का स्ट्रेप्टोकॉकस था, ठीक है. स्ट्रेप्टोकॉकस इज द राइट आंसर फॉर थर्ड वन. नेक्स्ट है फोर्थ. फोर्थ देख लेते हैं. स्टैटिन. स्टैटिन किस में हेल्प करता है बच्चों? किसको लो करने में हेल्प करता है? ये भी कल बताया था आपको, और ये भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है. रिया ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, प्राची ने भी दे दिया. कल्याणी ने भी दे दिया. सबने डी आंसर दिया है, तो बिना किसी डाउट के पोको टूमी. पोको कौन है भाई? हालांकि ये आंसर सही नहीं है. इट विल बी डी. डी होगा ऑप्शन. कल ही बताया था अभी कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करता है ये, ठीक है. ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह
एक्ट करता है कौन? ये स्टैटिन। जो आपका ये गंगा एक्शन प्लान है, ये किसके थ्रू इनिशिएट किया गया था बच्चों? किसने इनिशिएट किया था? हम्म, रिया ने दे दिया आंसर। एक मिनट, लेट मी सी। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नन ऑफ दिस। कौन दे सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट ने ही दिया था, इंडियन गवर्नमेंट ने। इन्वायरमेंट नहीं दिया, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ही होगा। ठीक है, रिया का आंसर सही है। कल्याणी ने भी सेम आंसर दिया। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज गिवन गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान। ठीक है। वाइल्ड लाइफ से तो ऐसा होता है ना, टाइगर रिजर्वायर या ऐसा कुछ होता है तो वाइल्ड लाइफ होता है। एग्रीकल्चर में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइप का होता है, तो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट से रिलेटेड है। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया कहाँ पर होते हैं बच्चों? ये कल बताया था। दो आंसर्स आ गए। दो आंसर। सेवन का, सिक्स का क्या है भाई? भैया सेवन का पहले, अच्छा। बी। अच्छा, सिक्स का है, ठीक है। प्राची ने बी बोला, तो कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ सी बोल रहे हैं। क्या होगा एग्जैक्टली exactly? एनारोबिक स्लज में क्या प्रेजेंट होता है? एनारोबिक स्लज जो होता है उसमें, अगर आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा था कल, तो मैंने कहा था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी जो एनारोबिक स्लज बचता है, उसको भी मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया से रिएक्ट करा करके उसमें, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, मीथेन निकाल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। मतलब उसका भी एक साइकिल आपको दिखा दिया गया था कि उसका भी एक साइकिल कंप्लीट हो सकता है। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ऑब्वियस सी बात है एनएरोबिक ही होते हैं, और एनारोबिक स्लज में पाए जाएंगे एनारोबिक हैं तो। क्योंकि एनारोबिक स्लज में क्या पाया जाएगा? गंदगी ही तो है। वो गंदगी किसकी होगी? सबकी होगी, तो उस गंदगी में ये भी पाए जाते हैं। तो आंसर विल बी सी। ह्यूमन में भी होते हैं और एनारोबिक स्लज में भी पाए जाते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ। किसके इफेक्ट में ये जो बायोगैस या गोबर गैस प्लांट जो है वो किसके इफेक्ट में स्टार्ट किया गया था? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, AIARI, KVIC, NBRI, ICMR, ICAR। चलिए, आपको मैं इतना हिंट दे सकता हूं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। तो फर्स्ट और फोर्थ में से चूज कीजिए आप लोग। ओके, रिया प्राची सही आंसर, कल्याणी का भी सही है। बाकी बच्चे? तो आंसर विल बी ए। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा मेजर रोल खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का था। इन लोगों ने बहुत फोकस किया था इस पे। ठीक है। और काफी हद तक कोशिश भी की थी इन लोगों ने इसको सक्सेसफुल बनाने की, हालांकि हो नहीं पाया। सो द आंसर विल बी ए। बैक्यूलोवायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर। बैक्यूलोवायरस किसके लिए अच्छे कैंडिडेट्स हैं? ये पेस्टिसाइड में था, आई थिंक कल नहीं डिस्कस हुआ था, लेकिन जो पहली बार हमने डिस्कस कराया था आपको, पहली बार जब ये माइक्रोब्स वाला पढ़ाया था पेस्ट कंट्रोल में, तो वहां पर बैक्यूलो वायरस के बारे में पढ़ाया गया। तो बैक्यूलो वायरस का यूज कहाँ पर होता है बच्चों? स्पेसीज स्पेसीज नैरो स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइडल एप्लीकेशन, स्पेसीज स्पेसीज ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइडल एप्लीकेशन, स्पेसीज स्पेसीज नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। मतलब अगर कोई एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को एक बहुत नैरो रेंज में ही इफेक्ट कर रहा है,
ठीक है, तो उसको स्पेसीज स्पीसीज नैरो बोलते हैं, और कोई एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को बहुत वैरायटी में इफेक्ट कर रहा है। जैसे एक स्पेसीज ने कई सारे डिफरेंट वैरायटीज को अगर इफेक्ट किया तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और कम वैरायटीज को इफेक्ट किया तो नैरो स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो आपको बेसिकली ये पता लगाना है, नैरो तो होगा, ये पता लगाना है कि क्या पेस्टिसाइड पे इफेक्ट करता है या इंसेक्टिसाइडल होगा। ए बोल रहे हैं बच्चे, कल्याणी ने भी ए बोला है। और बच्चे देखिए, एक बार देखिए, अगर हम पेस्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेस्टिसाइड ही होगा। देखो बच्चों, जब भी कोई चीज नैरो होती है, जब भी आप किसी चीज को नैरो बोलेंगे, तो आप पेस्टिसाइड तो नहीं बोलेंगे ना। पेस्ट का मतलब क्या होगा, वाइड रेंज हो गया ना। नैरो का मतलब इंसेक्ट, इंसेक्ट में भी अगर फ्लाइज होती तो वो और नैरो होता। तो जब आप नैरो बोलेंगे तो कभी पेस्ट नहीं बोलेंगे। पेस्ट इज ब्रॉड कैटेगरी, इंसेक्ट इज नैरो कैटेगरी। इंसेक्ट में भी फ्लाइज होते, बोरर्स होते, तो ये और नैरो कैटेगरी हो जाती। ठीक है, तो जब भी आप स्पेसीज स्पेसीज नैरो स्पेक्ट्रम बोलेंगे तो डोंट एवर टेक पेस्टिसाइड, ऑलवेज टेक इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन फॉर दैट। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आ गया बच्चों? हैंड रेज करो। सिर्फ प्राची को समझ में आया, कल्याणी को, बस दो बच्चों को। अरे नैरो ले रहे हो तो नैरो, हाँ प्रत्युष को भी आया। चलो ठीक है, तीन बच्चे, चार सात छह में से तीन बच्चों ने हैंड रेज कर दिया, बहुत है। तो बच्चों, कहने का मतलब यह है कि बैक्यूलो वायरस पेस्ट को कंट्रोल तो करता है, पेस्ट को ही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पेस्ट में स्पेसिफिकली इंसेक्ट को कंट्रोल करता है वो। इसीलिए नैरो स्पेक्ट्रम है और इंसेक्ट पे ही एप्लीकेशन है। पेस्ट भी तो इंसेक्ट्स के ही ग्रुप है ना, लेकिन उसमें वाइड वेराइटीज ऑफ इंसेक्ट्स हैं, और बैक्यूलो वायरस एक स्पेसिफिक इंसेक्ट की स्पीसीज को ही अपने उस पे ही इफेक्ट शो करता है। बॉड क्या होता है बच्चों? अरे वाह, ये क्वेश्चन तो क्या तुम लोग क्या सॉल्व करोगे, 10th के बच्चे भी कर लेंगे। तो बॉड क्या होता है, बीओडी? प्राची ने बी और ए भी दोनों दे दिया, कल्याणी ने बी और ए दोनों दे दिया, रिया ने बी दिया है। बीओडी बाय, ये तो कोई ऑप्शन बैठ ही नहीं रहा। बैक्टीरिया ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑपरेशन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डिमांड। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वैसे। अब इसमें कोई ऐसा सच ऑप्शन दिया ही नहीं है। नाइन्थ का क्या ऑप्शन आ रहा है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होना चाहिए था, बीओडी का मतलब यही होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तमन्ना ने डी दिया है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डिमांड। ये तो ऑक्सीजन होगा बीच वाला, बी बायोलॉजिकल होना चाहिए। बायोलॉजिकल को हो सकता है बायोकेमिकल लिखा हो इन लोगों ने, लेकिन ये नहीं लिखना चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ही होना चाहिए। नहीं भी लिखा है तो भी बी वाला ज्यादा करेक्ट है एज कंपेयर टू ऑल अदर ऑप्शंस। वही कह रहे हैं कि बी वाला, अगर बायोलॉजिकल नहीं लिखा है तो आप बायोकेमिकल को ही प्रीफरेंस देंगे, क्योंकि वो तो मतलब तो ऑक्सीजन ही है। ठीक है, बायोलॉजी को आप बायोकेमिकल बोल सकते हो कि बायोलॉजी में बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? बीओटी ज्यादा होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा होगा, बीओटी कम होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा होगा, क्या चीज है वो बताइए आप। 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर। हाँ, तो मैं बायोकेमिकल ही बोल रहा हूँ, बायोकेमिकल कैन बी ओके। ओके,
बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल बोथ आर सेम वर्ड्स। ठीक है, एक में फिजियोलॉजिकल वर्ड दे दिया, टर्म दे दिया है, और एक में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का टर्म दिया है। सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा स्टेटमेंट सही है बच्चों? बीओडी ज्यादा होगा तो 10 का भी, जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ही ज्यादा पॉल्यूशन होगा, जितना कम बीओडी होगा उतना ही कम पॉल्यूशन होगा। कल ही बताया था अभी आपको, किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया। अरे बीओडी बढ़ेगा, हमने सीवेज ट्रीटमेंट वाटर में बीओडी क्या किया, घटाया था। बीओडी क्या किया था, घटाया था। जितना बीओडी घटेगा उतना ही पॉल्यूशन भी घटेगा, और जितना पॉल्यूशन बढ़ेगा उतना ही बीओडी भी क्या होता है, बढ़ता है। बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो गया। पानी के अंदर ऑक्सीजन कम हो गया, इसका मतलब पॉल्यूशन बढ़ गया। ठीक है, तो जब बीओडी बढ़ता है तो पॉल्यूशन भी बढ़ता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। आप खुद सोचिए, एक पानी है, पानी के अंदर बीओडी बढ़ा, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। तभी तो डी तो ये बोल रहा है ना। द लेसर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, अच्छा मैंने फोर्थ पढ़ा ही नहीं, सॉरी, एक मिनट। बीओडी जितना कम होगा वेस्ट वाटर का, उतना ही कम उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होगा। डी भी करेक्ट हो सकता है। द ग्रेटर द बीओडी लेस लेस। हाँ, मैंने डी पढ़ा ही नहीं, मुझे फर्स्ट ही देखा तो मुझे फर्स्ट लगा। फोर्थ वन इज ऑल्सो करेक्ट। लेसर द बीओडी, lesser is its pollution potential. Both first and fourth is correct. In this option, these two options are correct. बीओडी बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, बीओडी घट गया तो इसका मतलब पॉल्यूशन कम हो गया, पॉल्यूशन पोटेंशियल कम होगा। ठीक है बच्चों, बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ, ए एंड डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, 11th नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11th। आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट, बताइए भाई, आईपीएम क्या होता है? हाँ गुड, कल्याणी सही है आपका, तमन्ना गुड, दो बच्चों ने सही आंसर दिया है। आईपीएम तो सुना होगा ना आप लोगों ने। इट्स ओके संदेश। हाँ प्रत्युष अमृत, गुड। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आजकल बहुत ज्यादा उस पर चलाया जा रहा है, जिसमें हम क्या करते हैं, पेस्ट को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने जो क्रॉप प्रोडक्ट्स हैं उसको क्या कर रहे हैं, तो इनहांस भी कर रहे होते हैं। मतलब एक साथ हम एक तीर में दो शिकार कर रहे होते हैं, या कई सारे मेथड से हम क्या करते हैं, पेस्ट भी कंट्रोल करते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ भी बढ़ाते हैं, और प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कराते हैं। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम सुना होगा आप लोगों ने कई बार। अगर आप लोगों ने कभी क्रॉप वगैरह में कुछ देखा हो, रिसर्च वगैरह, तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जरूर सुना होगा, बहुत फेमस प्रोग्राम है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक आर यूज टू ट्रीट डिजीज लाइक। अब इसमें से सिर्फ आपको यह पहचानना है कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप वायरल देख लेंगे तो वायरल नहीं मिलेगा आपको। देखिए कौन कौन से बैक्टीरियल है बच्चों। whooping cough, diphtheria, प्लेग, लेप्रोसी। इसमें से प्लेग का बैक्टीरिया का नाम तो मैं नहीं जानता। प्लेग जिस बैक्टीरिया से कॉज होता है, आई डिडंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया, बट whooping cough, diphtheria,
माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई या माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी कॉज करता है, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज है। सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कंफर्म्स आर बैक्टीरियल डिजीज, ये तीनों के तीनों बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, इसमें से प्लेग वाले बैक्टीरिया का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, so D will be the correct option. Let me search the name of the plague bacteria. बहुत नोन नेम है लेकिन याद नहीं आ रहा। प्लेग कॉजिंग बैक्टीरिया, यर्सीनिया पेस्टिस। ओके, यर्सीनिया पेस्टिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, ये कॉज करता है प्लेग। ठीक है बच्चों, तो आप पहली नजर में जो आंसर देखें जरूरी नहीं कि वही आंसर सही हो, एक बार आप लोग को और देखना चाहिए। जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के लिए बहुत फेमस बैक्टीरिया है, और आप लोगों को मैंने कहा था, कई बच्चों ने हालांकि ऐसा किया भी था कि जब हम डिजीज पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर जब बैक्टीरियल डिजीज था तो कई बच्चों ने पूरा एक चार्ट बनाया था अच्छा खासा। आई अप्रिशिएटेड ऑल्सो जिन बच्चों ने किया था। तो जितने भी बैक्टीरियल डिजीज है एटलीस्ट वो दिमाग में रखिए कि हाँ ये बैक्टीरियल है एटलीस्ट। सो द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देखें तो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना फर्मेंटेशन में डायरेक्ट एक्शन ऑफ व्हाट? किसका डायरेक्ट एक्शन? ये आई थिंक हम लोग पढ़ चुके हैं शायद। मैं कहीं पर डिस्कशन तो किया था, मुझे याद आ रहा है, पता नहीं शायद, या शायद नहीं नहीं नहीं, तुम लोग भूल रहे हो फिर। प्रत्युष का सही है, प्रत्युष, प्रत्युष का सही है, तमन्ना का भी सही है, कल्याणी और प्राची एक बार और देखिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एक्शन है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इनडायरेक्ट एक्शन है। एक एंजाइम है जो डायरेक्ट एक्ट करता है उस पे, उस एंजाइम का नाम बताओ। हाँ प्राची, प्राची का भी सही है। द एंजाइम नेम इज जाइमेज। जाइमेज क्या करता है? बेसिकली ये सिक्रीट होता है इनसे। आप खुद देखिए, ईस्ट का फर्मेंटेशन जो होता है अल्कोहल, क्या वो डायरेक्ट प्रोडक्ट है? आप बताइए, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट है क्या? वो ब्रीदिंग का बाई प्रोडक्ट है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है अल्कोहल। ठीक है, और उसमें जो मेन एंजाइम डायरेक्ट रोल करता है वो जाइमेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। एंटीबायोटिक के लेकर के इसमें से कौन 14 का बी, 14 का बी, पहला एंटीबायोटिक फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, दूसरा क्या है, वो एक्समैन ने एंटीबायोटिक टर्म कॉज किया। ये तो दोनों मैंने कल ही बताया था आप लोग को। एंटीबायोटिक के लिए वॉक्समैन ने नाम दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। कुछ लोग एंटीबायोटिक को लेकर एलर्जिक हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं। हर एंटीबायोटिक सिर्फ एक ही तरह के नहीं, एंटीबायोटिक ऑर्गेनिज्म पे नहीं, ऑर्गेनिज्म के एक स्पेशल टाइप पे अटैक कर, जैसे मान लो सेल वॉल पे अटैक कर रहा है, तो सेल वॉल सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का नहीं है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म की वैरायटी जिसमें सेल वॉल पाया जाएगा सब पे अटैक करेगा। तो इट इज नॉट अगेंस्ट वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म। हाँ प्रत्युष का सही है। कल्याणी, एलर्जिक हो सकते हैं ऑब्वियसली, एलर्जिक हो सकते हैं, कई लोग एंटीबायोटिक्स को लेकर के एलर्जेटिक हो जाते हैं। ठीक है, वहां पर एंटीबायोटिक्स चेंज की जाती हैं। योगर्ट एंड बटर मिल्क किससे बनाए जाते हैं? योगर्ट और बटर मिल्क किससे बनाए जाते हैं बच्चों? इजी क्वेश्चन, सबने किया होगा। लैक्टोबैसिलस, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड? सिट्रिक एसिड कौन बनाता है बच्चों? सिट्रिक एसिड। बी। एक बार और ध्यान दो, कल ही तो अभी बताया है मैंने एकदम, आई थिंक कल हमने डिस्कस किया था, सारे माइक्रोब्स और उसका नाम डिस्कस किया था। अरे किसी का नाम सिट्रिनम लिखते हैं तो वो सिट्रिक एसिड थोड़ी प्रोड्यूस करेगा। कल बताया था वो एक फंजाई है जो प्रोड्यूस करता है, एंड द नेम ऑफ दैट फंजाई इज एस्परजिलस निगर। प्राची ने सही आंसर दिया था, तमन्ना कल्याणी ने सही दिया था। कल्याण ने बी दिया है क्या? अच्छा नहीं, सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल के मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा माइक्रोब या कौन सा चीज यूज किया जाता है इसमें से? इजी इजी क्वेश्चंस है। हाँ, प्राची सही है आपका। प्रत्युष ठीक है। तमन्ना ओके। सबने सही, हाँ कल्याणी ओके। सबने सी आंसर दिया है और बहुत इजी क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसको आंसर नहीं आ रहा होगा। एवरीवन मस्ट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बायोगैस क्या क्या कंसिस्ट करते हैं बच्चों? कल भी बताया था कि तीन गैसेस होती हैं इसमें। तीनों में मीथेन को हम यूज में लेते हैं, बाकी चीजें साइक्लिंग रिसाइकलिंग में काम आ जाती हैं प्लांट्स के लिए। हाँ प्राची गुड। कल्याणी गुड। दो बच्चों ने ही आंसर दिया। ओके चलिए, द करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन गैस। ये तीनों गैसेस क्या होती हैं? बायोगैस कहलाती हैं। इसमें से जो यूज में लिया जाता है सबसे ज्यादा वो मीथेन होता है। कन्वेंशनल यूटिलाइजेशन क्या लिखा है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गोबर गैस ओवर कन्वेंशनल यूटिलाइजेशन? कन्वेंशनल यूटिलाइजेशन, पुरानी यूटिलाइजेशन से गोबर गैस किस तरीके से एडवांटेजियस है? क्या चीज है? ये तीनों ऑप्शंस हैं या फिर तीनों में से कोई एक है? देखिए एक बार। फर्टिलाइजर की तरह क्या यूज हो सकता है? क्या एफिशिएंट एनर्जी है? या पैथोजेंस के स्प्रेडिंग को क्या वो रोकता है? बताइए बच्चों। गोबर गैस का क्या मतलब एडवांसमेंट है? पुराने जो मेथड्स थे, जैसे पहले चूल्हे पे खाना बनता था या ऐसे बनता था, तो गोबर गैस बनाने से क्या फायदा मिला? प्रत्युष ठीक है, कल्याणी ओके गुड। बाद वाला आंसर आपका सही है लेकिन ठीक है। प्राची गुड। सबसे बड़ी बात देखो बच्चों, पहले क्या है, अब मीथेन पूरी तरह से कंबस्टेबल है, तो क्या है, एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप ज्यादा अच्छा खाना बना सकते हैं। दूसरा, उसमें जो बचे कुचे हो जाते हैं वो मैन्योर बना दिए जाते हैं, तो उनको हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, अच्छा फर्टिलाइजर की तरह। तीसरा है, पहले मान लो काउ डंग या वेस्ट ये सारी चीजें अगर खुले में होती, खुले में फेंक दी जाती, तो उससे माइक्रोब्स जर्मिनेट होते, हवा में फैलते, हवा से आपके घरों में आ सकते थे, आपके अंदर आ सकते, आपके खाने पीने में आ सकते थे, तो क्या होता, स्प्रेड होते वो और बीमारी कॉज करते। तो तीनों से हमने क्या किया, बचा लिया। ऑप्शन विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर का पेयर है? एजोला, ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक एंड लेग्यूम्स, राइजोबियम ग्रासेस, सेल्मोनेला एंड इकोलाई। बायो फर्टिलाइजर्स कौन है, कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करते हैं प्लांट्स के लिए या उसमें प्रेजेंट होते हैं?
Anyone? Read the options: Azolla, blue-green algae, nostoc legumes, Rhizobium grasses, Salmonella, and E. coli. आप आंसर नहीं देंगे, हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। कुछ तो दीजिए, सही या गलत। अच्छा, इसका जो हिंट है वो 22 नंबर क्वेश्चन में छुपा हुआ है। मैंने अभी देखा, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहा था मैं, तो मैंने देख लिया। प्रत्युष, अच्छा, वो प्रत्युष ने पहला आंसर दिया, प्राची ने पहले गलत, ये बाद में सही आंसर। ठीक है, अगर 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो हो सकता है आप लोग को सभी बच्चे आप में से सही आंसर दें। हालांकि सिर्फ एक ही बच्चे ने दिया है, प्राची ने, बट एनी हाउ गुड। कल्याणी ने भी अब पहचान लिया देख के क्वेश्चन, प्रत्युष ने भी पहचान लिया, सबने सही आंसर दिया। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए, एजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो सिंपली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी फिक्स करता है। एजोला भी जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग ये होता है। और अभी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा भी, इसीलिए इसके बाद बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि माइक्रोब्स होगा। सीवेज प्यूरिफिकेशन जो मेन होता है, मेन चीज जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट को हम खत्म करते हैं और बीओडी लेवल को कम कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो प्योर हो जाए, तो माइक्रोब्स के हेल्प से ही करते हैं। तो 21 का क्या होगा बच्चों? फर्स्ट 22nd का अगर हम देखें तो एजोला किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है? एजोला किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है बच्चों? प्राची का सही है। कल्याणी एक बार और देखिए। एनीवन एल्स? इफ यू रीड दिस टर्म, पहले ही नाम दे दिया गया है, साइनोबैक्टीरियम। एजोला, साइनोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरियम एजोला के साथ। साइनोबैक्टीरियम का दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरियम, कुछ कोई साइनोबैक्टीरियम आप जानते हैं? देखो, ओके गुड कल्याणी। कल्याणी ने भी सही आंसर दे दिया। द करेक्ट आंसर इज एनेबिना, ठीक है। एनेबिना जो होता है वो क्या करता है, एजोला के साथ मिल करके सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एक नाइट्रोजन देता है और दूसरा उसको क्या देता है, फूड प्रोवाइड कराता है या रहने के लिए स्पेस देता है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, अब हम सीधे मतलब उस पे आ गए, एग्जाम वाले क्वेश्चन। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, एक अच्छे एंटीबायोटिक का इनमें से कौन सा साइन मतलब कैरेक्टर नहीं है? अच्छे एंटीबायोटिक का हो सकता है
बुरे एंटीबायोटिक ऐसा करते हो, अच्छा एंटीबायोटिक ऐसा नहीं करेगा। क्या है बच्चों? आप अपने रिफरेंस में एक बार देख के बताइए, तुम्हारी बॉडी के रिफरेंस में अगर कोई, अब तुम कोई एंटीबायोटिक ले रहे हो, तो उसके अंदर एटलीस्ट क्या चीज तो नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए उसके अंदर? उसके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए बच्चों, कि वो आपके एलिमेंट्री कैनाल के अच्छे बैक्टीरिया को किल कर दे। ठीक है, ये बहुत, जो बुरे एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका इफेक्ट होता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का एटलीस्ट ये कैरेक्टर होना चाहिए कि वो आप जिस पैथोजन के लिए उसको खा रहे हो वो उसको डिस्ट्रॉय करे, लेकिन इसके वो ऐसा ना करे कि वो आपके एलिमेंट्री कैनाल के जो माइक्रोब्स हैं, जिसको एस्केरेशिया कोलाई कहते हैं, उनको खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। क्योंकि अगर ये करता है ऐसा, तो आपके डाइजेशन में बहुत ही ज्यादा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, और आपके वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्प्शन बहुत ही बुरी तरह से इफेक्टेड हो जाएंगे। व्हाट, अच्छा मैंने नाम ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। मैंने बोलते बोलते अभी नाम ले ही लिया था, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आप आंसर दे देंगे। चलो, प्राची ने सुना था, प्राची ने दे दिया आंसर। कल्याणी ने भी आंसर दे दिया, गुड। बस दो बच्चों ने। कमाल है, प्रत्युष ने भी नहीं बताया। और तो ये दोनों बच्चे कहाँ गए? रिया जो आई थी, और वैष्णवी तो आ ही नहीं रही आजकल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। प्राची एंड कल्याणी, बोथ यू हैव गिवन अ गुड आंसर, दैट इज एस्केरेशिया कोलाई। जो हम जो एक्सक्रीटा होता है ह्यूमंस का बेसिकली, वो एक्सक्रीटा सीवेज वाटर के फॉर्म में पानी में चला जाता है, और उसी एक्सक्रीटा में आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी रहते हैं, इस एस्केरेशिया कोलाई। तो एस्केरेशिया कोलाई भी आपके सीवेज वाटर के साथ कहाँ चले जाते हैं? पानी में। तो अगर किसी पानी में ज्यादा एस्केरेशिया कोलाई पाए जा रहे हैं, तो समझ लीजिए उस पानी के अंदर ज्यादा सीवेज कलेक्टेड है, और वो पानी उतना ही ज्यादा क्या होगा? पॉल्यूटेड होगा। तो एस्केरेशिया कोलाई ज्यादा होना, इसका मतलब क्या है? वाटर का ज्यादा पॉल्यूटेड होना। और एस्केरेशिया कोलाई कम होना मतलब वाटर का कम पॉल्यूटेड होना। सिंगल सेल प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा फंगस यूज किया जाता है बच्चों? सिंगल सेल प्रोटीन वो प्रोटीन होता है, मतलब जैसे आप हैवी डाइट लें और आपको बहुत कम अमाउंट में प्रोटीन मिले, ठीक है, तो इस चीज से निपटने के लिए, जैसे कई बार स्पेसशिप वगैरह में जाया जाता है तो लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स ही लेकर के जाने होते हैं, वहां पर सिंगल सेल प्रोटीन्स का यूज किया जाता है। मतलब ऐसे माइक्रोब्स जो बहुत कम अमाउंट में भी ज्यादा प्रोटीन आपको दे सकें। तो उसका कोई एग्जाम्पल है क्या आपके पास? कोई भी एग्जाम्पल? पेंटा डाइप्लेंड्रा, ब्रासिका नेपस नहीं, बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस नहीं, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टन नहीं। फर्स्ट और सेकंड में से है। ब्रासिका नेपस मेडिसिनल प्लांट है, बायोटेक में आपको बताया गया था इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस ये आपका पेस्टिसाइडल वो होता है, माइक्रोब होता है जो प्लांट में इंजेक्ट करते हैं हम।
और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये एक फंजाई है जो वीट प्लांट को इफेक्ट करता है। तो दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से कौन बचा जो सिंगल सेल प्रोटीन बना सकता है? ओके, गुड। कल्याणी प्रत्युष का सही है। ओके, गुड। द करेक्ट आंसर विल बी फ्यूजेरियम ग्रामिनेरियम। ग्रामिनेरियम से ही आपको समझ जाना चाहिए था कि इट विल समहाउ गिविंग अस एनर्जी। ठीक है, तो ग्रामिनेरियम जो वर्ड है वहीं से आपको क्लू या हिंट मिल जाना चाहिए था। पैडी फील्ड्स में, ठीक है, जो धान की खेती होती है उसमें बायो फर्टिलाइजर की तरह कौन यूज होता है या एक्ट करता है बच्चों? बैक्टीरिया, ईस्ट, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई। प्राची सही है, बिल्कुल सही है। हालांकि ये क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग सही बताएंगे, बट वेरी गुड, आपने बताया। कल्याणी का भी सही है, शाबाश, गुड। बायो फर्टिलाइजर की तरह यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया एक्ट होगा। अगर आपने कॉमन सेंस लगाया होगा, क्योंकि इससे पहले हम कई बार पढ़ चुके हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया था कि कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर होता है, तो पैडी फील्ड्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेक्स्ट्रॉन का प्रोडक्शन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है? डेक्स्ट्रॉन एक तरीके का शुगर होता है बच्चों। ठीक है, तो ये कौन करता है इसका प्रोडक्शन? डेक्सट्रोज की तरह होता है, तो ल्यूकोनोस्टॉक, टोरिलोपसिस, राइजोपस, लैक्टोबैसिलस। चारों में से कौन करेगा बच्चों? वी विल सी दिस क्वेश्चन लेटर ऑन। इसका मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। प्रोडक्शन ऑफ डेक्स्ट्रॉन, हालांकि आपके सिलेबस का नहीं है, बहुत पहले का क्वेश्चन है, बट एक मिनट देख ही लेते हैं क्या है। प्रोडक्शन ऑफ डेक्स्ट्रॉन बाय माइक्रोब। सर्टेन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, इंक्लूड ल्यूकोनोस्टॉक। कौन सा है? ल्यूकोनो मिसिंट्रो स्टेप्टो, ल्यूकोनो, लैक्टोबैसिलस भी दिया है, ल्यूकोनोस्टॉक भी दिया है। लेट मी रीड इट वंस अगेन। फैमिली लैक्टोबैसिलस है, स्पेसीज जो प्रोड्यूस करती हैं उसका नाम ल्यूकोनोस्टॉक है। बट लेट मी मोर वेरी क्लियर अबाउट इट। सुक्रोज बाय यूजिंग ल्यूकोनोस्टॉक, so the leuconostock will be the correct option बच्चों। हाँ, नहीं, डी मुझे भी लग रहा था, बट स्पेसिफाइड करके पूछा गया है। फैमिली नहीं पूछी गई है, विच माइक्रोब पूछा गया है, मतलब स्पेसीज के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम ल्यूकोनोस्टॉक बताएंगे। अगर वाइड रेंज में विच फैमिली पूछा जाता, विच ग्रुप पूछा जाता, तो हम लैक्टोबैसिलस लिखते। एंजाइम्स आर इमोबिलाइज थ्रू, एंजाइम्स कहाँ पर मोबिलाइज नहीं है, मतलब मूव नहीं कर सकते हैं? पहला, अगर कोवैलेंटली कोई अटैच है, या कहीं क्रॉस लिंक में है, या अगर जेल में चला गया वो किसी, या चारों में, तो एंजाइम्स कहाँ पर मूव नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नहीं होते हैं बच्चों। 53 नंबर क्वेश्चंस में, आई डोंट थिंक दिस 53 नंबर क्वेश्चन is the part of your chapter, because this is the part of, I think, biomolecules। हालांकि आप ट्राई कर लीजिए, अब दिया है तो एक बार ट्राई कर ही लीजिए क्या है।
लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। बी, क्रॉस लिंकिंग। मैं एक हिंट दे देता हूं, कभी भी एंजाइम किसी बॉन्ड के थ्रू या लिंकिंग के थ्रू ट्रेवल नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है। एंजाइम्स हैव देयर ओन डक्ट सिस्टम, दैट्स व्हाई दे आर secreted from exocrine glands। बी, कोवैलेंट भी क्या है, बॉन्ड है, और क्रॉस लिंकिंग भी क्या है, एक तरह का बॉन्ड है। तो मैंने कहा किसी भी तरह के बॉन्ड या लिंक से क्रॉस नहीं करता है, मतलब दोनों आंसर सही हैं। दोनों फर्स्ट एंड सेकंड तो कहीं नहीं दिया है, तीसरा वाला मुझे भी नहीं पता, लेकिन फर्स्ट और सेकंड सही दिया, तो ऑब्वियसली आंसर 4 विल बी करेक्ट। ओके बच्चों, सो हियर वी विल गेट फोर्थ नंबर ऑप्शन। ऐसा है ना, हम ये स्टेट वाले उसका क्वेश्चन छोड़ देते हैं, केरला और पता नहीं कहाँ कर्नाटक का, सिर्फ सीबीएसई पीएमटी के क्वेश्चंस लेते हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा रिलेवेंट है, ये बहुत ही इरेलेवेंट जा रहे हैं। सीबीएसई पीएमटी में क्वेश्चंस, ए कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, 55 नंबर। कोई एक बायो कंट्रोल एजेंट का नाम बताइए जो प्लांट डिजीज में हेल्प करता है, कई बार आपको बताया जा चुका है। आपकी बारी है, आप बताइए, बताइए बच्चों। बायोटेक में भी आप, नहीं नहीं, बायो कंट्रोल एजेंट मतलब जिससे हम कर सकते हैं ऑफ प्लांट्स डिजीज, प्लांट्स डिजीज को हम बायोलॉजिकली कंट्रोल कर सकते हैं। बताइए बच्चों कौन सा होगा। आपने ए बोला, बैक्यूलो वायरस, वो तो पेस्ट कंट्रोल करता है, पेस्ट को कंट्रोल करना। एक मिनट, मैं ट्राइकोडर्मा और ग्लोमस को एक बार देख लेता हूँ। ट्राइकोडर्मा, हालांकि ट्राइकोडर्मा हमारे अंदर भी डिजीज कॉज करता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर देख लेते हैं। ये भी पैथोजेंस को किल करता है और प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ट्राइकोडर्मा भी। और एक और ऑप्शन क्या दिया था? हम्म, मतलब ये भी सही ऑप्शन है, ग्लोमस। लेट अस सर्च अबाउट ग्लोमस आल्सो। ग्लोमस, अच्छा ये वो ग्लोमस है, अगर वो है तो फिर नहीं, ये ग्लोमस प्लांट का दूसरा है, हाँ। लार्जेस्ट जीन्स विद द फाइलम, ये एक माइकोराइजा है। ग्लोमस एक तरह का माइकोराइजा है जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन प्लांट के डिजीज को तो नहीं कंट्रोल करता, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्लांट के डिजीज को नहीं कंट्रोल करता है। बैक्यूलो वायरस इंसेक्ट्स को किल करता है, बैक्सिलस थ्योरेंजेंसिस भी पेस्ट को क्या करता है, किल करता है, और ट्राइकोडर्मा भी पैथोजेंस को किल करता है। तीनों मिल करके प्लांट की डिजीज को तो कंट्रोल कर रहे हैं। तीनों में से कौन सा होना चाहिए बच्चों? ए, बी और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। कॉमन माइक्रोब, कॉमन बैक्यूलो वायरस ही क्यों है? व्हाई नॉट ट्राइकोडर्मा? देखो, प्लांट में जो डिजीज होते हैं वो पेस्ट की वजह से नहीं होता है,
पेस्ट डैमेज कॉज करते हैं, प्लांट को खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन डिजीज जल्दी कॉज नहीं करते हैं. लिसन, this one and this one is the controlling of disease, sorry matlab pest, whereas disease is caused by microbes. Now I got the question. Disease is caused by microbes or pathogens, and there is only one category of biocontrol agent which can kill pathogen, not pest or insects, and that is trichoderma. Yes, the right answer will be trichoderma. D होगा right option. क्वेश्चन नंबर 56 अगर दे, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछता था सीबीएसई पीएमटी 2010 में, वेरी हार्ड. अभी तो बहुत लेवल इजी कर दिया है. कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड्स इज, पैडी फील्ड्स में नाइट्रोजन फिक्सर कौन होता है कॉमनली? अभी इसी पे तो एक क्वेश्चन आया था ना साइनोबैक्टीरिया का. इसमें बताइए कौन सा होता है बच्चों पैडी फील्ड में जो मतलब कॉमन इसकी तरह एक्ट करता हो नाइट्रोजन फिक्सर? राइजोबियम, शायद बी होगा, हो सकता है बी. देखिए फ्रैंकिया और ऑसिक्यूटोरिया तो नहीं है. अब आप बताइए. राइजोबियम जनरली जो होता है ये पल्सेस के साथ पाया जाता है, जो दाल वगैरह होते हैं ना उनके साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. तो बचा हमारे पास एजोस्पाइरुलम. एजोस्पाइरुलम जो होता है बच्चों, ये किसकी तरह काम करता है? पैडी फील्ड्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह काम करता है. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यूज नहीं होता है? ग्लोमस माइकोराइजा का फॉर्म है, स्नेल्स, अर्थवर्म, ऑसिलिटोरिया. तो इसमें एक चीज तो है, थर्ड और फोर्थ में से आपको देखना है, ऑसिलिटोरिया और स्नेल्स. ग्लोमस कर रहा है, अर्थवर्म करता है, ये दोनों तो आप बहुत अच्छे से जानते हो. ग्लोमस तो अभी हमने सर्च किया ही था कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है माइकोराइजल, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प करेगा. लेकिन क्या ऑसिलिटोरिया करता है या स्नेल करता है? किसी भी तरह ये दोनों में से कौन नहीं करता है? ओके प्रत्युष, गुड. कल्याणी, लेट मी सर्च अबाउट ऑसिलिटोरिया. हालांकि स्नेल बिल्कुल भी नहीं करता है. ठीक है, ऑसिलिटोरिया, ऑसिलिटोरिया इज साइनोबैक्टीरिया. ये भी एक तरह का क्या है? साइनोबैक्टीरिया है. ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प, इट विल हेल्प इन द, ठीक है, organic farming. So the only option that is left is option number 4. तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों. ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए. ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग करिएगा खुद से इसके बाद. ठीक है, कल के लिए कोई चैप्टर आप लोग बच्चों, चलो आज तो ये हो गया, मान लो कल के लिए कोई चैप्टर जो आप चाह रहे हो, वन शॉर्ट रिवीजन या फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कराना किसी चैप्टर का. ऑप्शंस बाद में देखिएगा, क्वेश्चन बाद में पढ़िएगा. पहले ये बताइए कल के लिए कोई चैप्टर्स जो आप चाह रहे हो ये वाला डिस्कस कर दीजिए सर. ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. अच्छा, 2 चैप्टर्स आ गए मेरे पास अलग अलग, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. कितने बच्चे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चाहते हैं? हैंड रेज कीजिए, वन शॉट. सिर्फ एक. कितने? 2. 6 में से 2 बच्चों ने हैंड रेज किया है.
कितने बच्चे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चाहते हैं? एक, दो, ऐसा मत करो यार, तीन। ठीक है, तीन बच्चों ने हैंड रेस कर दिया, तो कल हम बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन करेंगे। अब बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का वन शॉट चाहिए या एमसीक्यू डिस्कस करते हैं? कितने बच्चे वन शॉट चाह रहे हैं, वन शॉट रिवीजन? हैंड रेस कीजिए। एक, कल्याणी। एक, दो, तीन, चार, पांच। नहीं तो फिर मैं कल वन शॉट ही लूंगा। इसके बाद, इसके बाद अगर आप बोलोगे तो एमसीक्यूज करा दूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं कराऊंगा। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन कल मैं वन शॉट लूंगा। अब हम इसका आंसर खोजने की कोशिश करते हैं बच्चों। एस्परजिलस निगर, बताइए जल्दी ऑप्शन में। इसका मैं ऑप्शन भी नहीं दूंगा आपको। एस्परजिलस निगर क्या प्रोड्यूस करेगा? अभी बताया था आप लोग को, व्हाट इट विल प्रोड्यूस। हाँ ठीक है, वेरी गुड, सिट्रिक एसिड। वेरी गुड बच्चों। ओके, प्राची, कल्याणी, गुड आंसर। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? ये भी बहुत इजी है। बी वाला क्या प्रोड्यूस करेगा? वेरी गुड प्राची। कल्याणी, गुड। सेकंड वाला जो है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चों? थर्ड वाला। सी वाला क्या प्रोड्यूस करेगा? गुड प्राची। सिर्फ प्राची और कल्याणी ही आंसर दे रहे हैं। कभी कभी प्रत्युष दे रहा है, या तमन्ना दे रही कभी कभी। ओके कल्याणी। नहीं कल्याणी, सेकंड तो नहीं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी आपने सही देखिए एक बार और। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एथेनॉल बनाता है, एथेनॉल एल्कोहल बनाता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या बनाता है बच्चों? नाम से ही क्लियर है। गुड प्रत्युष। प्रत्युष इज रेडी विद द आंसर राइट नाउ। प्राची, गुड। प्राची ने भी आंसर दिया सही, कल्याणी ने भी सही आंसर दिया। इट विल मेक साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या होता है बच्चों? साइक्लोस्पोरिन ए का काम क्या होता है? इसका हमने एंजाइम्स और मेडिकल दोनों फंक्शन पढ़ा था, कल ही पढ़ा था। साइक्लोस्पोरिन है, वेरी गुड। इम्यूनो सप्रेसिटिव एजेंट होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट होते हैं। और ये इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट क्या करते हैं? सिंपली इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, ताकि आप अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहे हो, ग्राफ्टिंग करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, तो आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट ना करे। कल ही बताया था। और मोनास्कस परप्यूरस ऑब्वियसली स्टैटिन्स क्रिएट करेंगे। स्टैटिन्स क्या होते हैं? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग और बाकी चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ज्यादातर बच्चों ने कहा है वन शॉट ले लीजिए। अगर आप बोलेंगे उसके बाद एमसीक्यू लेने के लिए कि एमसीक्यू ले लेंगे, और या कितने बच्चे चाहते हैं आज एमसीक्यू भेज दिया जाए किसी का, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का? आज कहोगे तो आज, नहीं तो कल भेज देंगे। कोई बच्चा चाह रहा है एमसीक्यूज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का आज? हैंड रेस कर दो, आज चाह रहे हो तो। कोई नहीं, चलो नहीं भेजेंगे, कल भेज देंगे, ठीक है, वन शॉट के बाद। चलो ठीक है, कल भेज देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देखिएगा तो वन शॉट समझने में मजा आएगा। एंड नहीं देखेंगे तो भी कोशिश करेंगे समझाने की, बट एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पेज पलट के क्या क्या पॉइंट्स हैं या क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो समझ में आ जाएगा, अच्छा लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स।